नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बच्चे आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एक अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। यदि हम बात करें अपने महामिशन बैच की बात करें तो बच्चों उसमें मैंने मैथ का सिलेबस पूरा कंप्लीट करा दिया था आपको। जैसा कि ज्ञात है 5 नंबर की आपकी मैथ आनी है, मैंने पूरा टॉपिक करा दिया है। अब आज से हम शुरू करने वाले डीआई। जैसा कि आपको पता है डीआई एक महत्वपूर्ण योगदान अपना देता है किसमें, पेट में, क्योंकि 20 नंबर की अगर पूछी जाएगी तो यही से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि 20 नंबर की डीआई पूछी जाती है। आप समझ सकते हैं 100 नंबर का एग्जाम होता है, 100 में से 20 नंबर की डीआई आती है, यानी कि 20%, 20% आपसे डीआई पूछा जाता है। और डीआई सबसे आसान चैप्टर होता है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, सारी चीज़ें आपके सामने लिखी होती हैं, बशर्ते आपको केवल एक बार समझना होता है। यदि आपने समझ लिया तो आप इसमें डीआई के 4 हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 4 भी पूछे जा सकते हैं, डीआई 5 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर 20 नंबर की डीआई आपके एग्जाम में आएगी और बहुत ही आसान होता है। आप यहाँ से 20 के 20 नंबर आसानी से इजीली आप ला सकते हैं, नो डाउट। इसमें आप 20 के 20 नंबर पूरे लाएंगे क्योंकि ये बहुत ही आसान होता है, लेकिन इसमें आपको अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। यदि आपने प्रैक्टिस नहीं की तो फिर आपका ये मुश्किल हो जाएगा। और यदि हम बात करें सबसे आसान, यदि आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया, एक बार आपने समझ लिया, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, किसी भी एग्जाम की हम बात करें। ये तो स्पेशली हम पेट के लिए पढ़ाने वाले हैं, लेकिन हर एक एग्जाम में डीआई का क्वेश्चन जरूर आता है और ये बहुत ही आसान है। जब आप इसे पढ़ेंगे ना तो आपको हलवा लगेगा, बहुत ही आसान लगेगा और आप आसानी से 20 नंबर यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, 20 नंबर प्राप्त कर सकते हैं और यही आपके मेरिट बनाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। क्योंकि पिछली बार की यदि हम बात करें पेट में तो आपको पता है 62-65 ऐसे मेरिट गई थी। इस बार 70 के नीचे मेरिट नहीं जाने वाले, 70 के ऊपर मेरिट रहेगी, क्योंकि इस बार कंपटीशन ज़्यादा है। पिछली बार कंपटीशन कम था, इस बार आपको बहुत अच्छे से तैयारी करके जानी है और तैयारी के लिए आपको डीआई पढ़ना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है डीआई पढ़ना, ठीक है। तो डीआई में जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो, लाइन ग्राफ का हो, पाई चार्ट का हो, कोई भी क्वेश्चन हो, इसमें डीआई में जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हर एक टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। और ये हमारी आज की क्लास में कंप्लीट नहीं होगा, इसे हम रोज पढ़ेंगे, 2 से 3 डीआई रोज पढ़ेंगे। कम से कम हमें 30 से 40 डीआई पढ़ना है, इतने डीआई पढ़ेंगे तब हमारी अच्छी प्रैक्टिस होगी। इसके बाद आप फिर कोई भी क्वेश्चन उठाकर देखेंगे, आपको इसी क्लास से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि इतने हम डीआई के क्वेश्चन करा देंगे, इतनी प्रैक्टिस करा देंगे। हो सकता है कि यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जो डीआई कराया जा रहा है यही पूछ लिया जाए, नहीं तो इससे मिलते जुलते तो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, ठीक है। चलिए तो हम पहले थोड़ा सा बेसिक समझेंगे, बेसिक समझने के बाद हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसका बेसिक की हम बात करें तो सबसे पहले आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा, ज्योमेट्री में सीखा होगा, एक सर्किल का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे 360 होता है। एक सर्किल का मान कितना होता है, अगर इस सर्किल की हम बात करें तो आप कहेंगे 360 डिग्री होता है, ठीक होता है कि नहीं होता है। त्रिभुज की बात करें 180 होता है, तो आप कहेंगे सर्किल का पूरा मान 360 होता है। तो हम कह सकते हैं जो 360 है, सर्किल का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे 360 डिग्री होता है। एक सर्किल का मान कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये किसके बराबर हम कर सकते हैं, तो आप कहेंगे ये कर सकते हैं आप 100% के बराबर। बताइए ये पूरा 100% है कि नहीं है। 360 होने का मतलब क्या होगा, 360 होने का मतलब ये अपने आप में परफेक्ट है, अपने आप में होल है, संपूर्ण है। और जो संपूर्ण होता है वही हमारा क्या होता है, 100% होता है। 100% अपने आप पे एक परफेक्ट वैल्यू होती है, 100% से अधिक तो कुछ होता नहीं। तो आप ये कह सकते हैं ना कि 360 डिग्री किसके बराबर है, 100%। तो हम 100% बोले या 360 डिग्री बोले, मतलब एक ही हुआ। मतलब क्या हुआ, एक ही हुआ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका यूज हम करने वाले हैं, इसलिए पहले मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि 360 डिग्री को हमेशा 100% मानेंगे। हम क्या मानेंगे, 100%। अब यहाँ से क्वेश्चन कितने टाइप के पूछे जाते हैं, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तो एक सर्किल बना है, अभी 2 सर्किल बनाएंगे, सर्किल के साथ में लाइन भी बनाएंगे, मिक्स क्वेश्चन भी कराएंगे। लेकिन अभी जब शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल बेसिक से करते हैं, एक आसान क्वेश्चन से करते हैं,
ठीक है। और क्वेश्चन तो एक से एक टफ क्वेश्चन करेंगे, हालांकि पिछले साल बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन हम क्या करेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो यहां से हमें डिग्री से परसेंटेज में और परसेंटेज से डिग्री में चेंज करना आना चाहिए। हमें परसेंटेज से डिग्री में बदलना, डिग्री से परसेंटेज में बदलना भी आना चाहिए, ठीक है, ये भी हमें आना चाहिए। तो याद रखेंगे, जैसे अभी मैंने बोला कि 360 डिग्री है, ये किसके बराबर है, तो आप कहेंगे 100% के बराबर है। किसके बराबर है, 100% के बराबर है। अगर हम 1 डिग्री का मान निकालना चाहे तो आप कहेंगे 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 100 बटे कितना हो जाएगा, 360 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। या फिर हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकालते तो आप ये बोलते कि 360 बटे कितना आ जाता, 100 आ जाता। ये आपको चेंज करना आना चाहिए, ठीक है, समझ आया। जैसे हमें मान लेते हैं इसका निकालना है, परसेंटेज निकालना है, इस्पात का निकालना है, तो आपको करना क्या है, 54 लिखना है। 54 बटे हमेशा 360 लिखेंगे और परसेंटेज क्या करेंगे, 100। यानी कि यदि हमें 54 डिग्री को अगर परसेंटेज में बदलना है तो आप 54 बटे 360 और मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 100। यानी कि परसेंटेज में बदलने के लिए जो हमारे पास डिग्री दी जाएगी उस डिग्री के बटे हमेशा क्या करेंगे, 360 करेंगे। अब आपके जहन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि बटे 360 क्यों किया, क्योंकि हमें इस 360 में से इतने का हिस्सा बताना है। इस पूरे 360 में से इतने का हिस्सा बताना है। जब इतने का बताना है तो 360 में से इतने का बताना है, 360 में से इतने को बताना है, तो 360 इसलिए नीचे लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक पाई चार्ट बना हुआ है। अब पहला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन को अच्छे से गौर से पढ़ेंगे क्योंकि इसकी लैंग्वेज पर ही खेल होता है। यदि आपने इसकी लैंग्वेज सीख ली तो आपसे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। मेन इसमें लैंग्वेज होती है। लिखा है सीमेंट के मद पर खर्च की गई राशि बताइए। सीमेंट के मद पर खर्च की गई राशि बताइए। सबसे पहले आप देखेंगे सीमेंट कहाँ है, तो आप कहेंगे सीमेंट ये कितने डिग्री, तो आप कहेंगे 72 डिग्री है। कितने डिग्री है, 72 डिग्री है। 72 किस में से, तो आप कहेंगे 360 में से। 360 में से कितनी है, 72 डिग्री है। हमें 360 का मान ही पूछा गया है, हमें कहा गया 360 में से हमें 72 का मान बताना है, ठीक है। और यहाँ पर लिख लेंगे इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 360 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, 600000325, ठीक है, 325। तो याद रखना इस पूरे का खर्च कितना दे रखा है, ये हमारे पास दे रखा है। अब हमसे पूछा गया है इस पूरे खर्च में से, यानी ये 360 का मान दे रखा है, इस 360 में से हमें सीमेंट पर कितना पैसा खर्च किया ये बताइए। सीमेंट पर पैसा कितना खर्च किया ये बताइए। तो आप कहेंगे 72, 360 में से 72 खर्च किया, ठीक है। और रुपए में कितने दे रखे, टोटल हमारे पास है 6000000। आप काटेंगे, 0 से आप 0 काट देंगे, 36 से काटेंगे 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी 12 और यहाँ पर 4 जीरो, ये हमारे पास आ जाएगा 1,20,000। यानी कि कुल मिलाकर कितने थे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 6 लाख थे। 6 लाख में 1,20,000 रुपए किसमें खर्च हो रहा है, सीमेंट में खर्च हो रहा है। तो ये आपका आंसर आ गया। अगर ये हम पूछते मजदूरी में कितना खर्च होता है तो आप कहेंगे 90 बटे 360 गुणा कर देंगे। अगर हम पूछे लकड़ी में कितना तो आप कहेंगे 36 बटे 360 गुणा इतना कर देंगे। इस्पात में 54 बटे 360 इतना कर देंगे। यानी आप किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है, आप किसी का भी निकाल सकते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया, हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लिखा है मजदूरी मद पर की गई धनराशि। मजदूरी देखेंगे कहाँ पर है तो आप कहेंगे 90%, 90 डिग्री है। मजदूरी पर कितनी, 90 डिग्री है। इस्पात पर आय व्यय की राशि से कितनी है, देखें इस्पात देखेंगे, इस्पात कितनी है, 54 है, तो आप कहेंगे इसमें 54 है। आपसे ये कहा गया है कि बताइए जो मजदूरी पर की जाती है, जो इस्पात पर की जाती है, इससे कितना अधिक है। अधिक कम हमेशा किससे बताता है, तो आप कहेंगे डिफरेंस यानी अंतर को बताता है। बताइए इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आएगा, तो आप कहेंगे 10 में से 4 घटा देंगे 6 बचेगा, और 8 में 5 घटा देंगे 3, आप कहेंगे 36 डिग्री का अंतर आएगा। और हमसे पूछा क्या गया कि राशि बताइए, तो आप कहेंगे 36 बटे हमेशा नीचे क्या आता है, 360 आता है, और मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई आप ये करेंगे 1 2 3 4 5,
36 से आप 36 काटेंगे, 0 से आप 0 काटेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा कितना, 60,000। 60,000 आपका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन समझ आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, बस इसमें खेल होता है, किस बात का खेल होता है, केवल लैंग्वेज का। यदि आपने इसकी लैंग्वेज पकड़ ली तो आप सारे क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं। इसी का तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, सीमेंट, इस्पात तथा निरीक्षण। तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है सीमेंट, सीमेंट, सीमेंट के बाद में इस्पात, इस्पात तथा निरीक्षण, तथा निरीक्षण, तथा निरीक्षण पर कुल मिलाकर व्यय की गई धनराशि, पर कुल मिलाकर, कुल मिलाकर व्यय की गई धनराशि, व्यय की गई धनराशि, व्यय की गई धनराशि, ठीक है, व्यय की गई धनराशि कुल आय का कितने प्रतिशत है, कुल आय का कितने प्रतिशत है, कुल आय का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है ये आपको बताना। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सीमेंट, इस्पात तथा निरीक्षण, तो आपको देखना है सीमेंट ये हमारे पास है, इस्पात ये हमारे पास है और निरीक्षण हमारे पास ये है। तो 72, 54, 54, तो आप कहेंगे 72 प्लस का 54 प्लस का 54 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 54 दूना 108, 72 180, कितना आ जाएगा, तो 180 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो आपसे कहा गया कि सीमेंट, इस्पात तथा निरीक्षण पर जो भी खर्च किया जाता है कुल धनराशि का कितने परसेंट है। आप कहेंगे कुल धनराशि हमारे कितनी होती है, 360 डिग्री। 360 डिग्री में जब आपने 180 डिग्री खत्म कर दिया तो 360 का आधा क्या होता है, 180 होता है, 18 दूनी 36। तो आप कहेंगे आपने 50% क्या किया, खर्च कर लिया। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। 50% आ जाएगा। कैसे आया, इसका आंसर तो 50% हो जाएगा, लेकिन आपके जहन में सवाल आएगा कैसे। तो मैंने कहा 180 बटे 360, परसेंटेज में लाने के लिए गुणा 100 करेंगे, 18 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 50 बार। 50% आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की, बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है, फिर पूछा गया है आपसे कि मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि, मजदूरी पर, मजदूरी पर व्यय की गई राशि, व्यय की गई राशि, मजदूरी पर व्यय की गई राशि निरीक्षण पर की गई राशि से कितनी अधिक है। राशि निरीक्षण पर, निरीक्षण पर खर्च की गई, खर्च की गई राशि से कितनी अधिक है, राशि से कितनी अधिक है, अधिक है, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो मजदूरी पर देखेंगे। सबसे पहले मजदूरी पर, मजदूरी यहाँ पर कितने 90% है, और निरीक्षण पर, निरीक्षण हमारे पास कितना है 54%। कितना अधिक है, आपको पता है अधिक हमेशा किसे बताता है, अंतर को बताता है। जब आप इसका अंतर निकालेंगे 10 में से 4 घटा देंगे 6 बचेगा, 8 में से 5 घटाएंगे 3, तो आप कहेंगे अंतर कितने का आएगा, 36 डिग्री का आ जाएगा। और नीचे हमेशा कितना आता है, 360 आता है। और आपसे धनराशि पूछेगी तो आप मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, 6 0, ठीक है, 5 बार 0 आप कर देंगे, यहाँ पर 1 0, 5 0 कर देंगे, 2 3 4 5, 0 से आप 0 काटेंगे, 36 से आप 36 काटेंगे, बचेगा आपके पास क्या, 60 बचेगा। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 60,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा पहला पाई चार्ट। पहले पाई चार्ट से क्वेश्चन क्या पूछा गया, इसमें परसेंटेज भी आपसे पूछा गया, आपसे राशि भी पूछी गई, आपने परसेंटेज भी निकालना सीख लिया और राशि भी निकालनी सीख ली। अब इसके बाद हम बात करेंगे अगले अपने पाई चार्ट की। ऐसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये तो भी शुरुआत है, आज पहली क्लास है, इसमें एक से एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं, एक से एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम से हम क्या करेंगे, लेवल अच्छा रखेंगे कि यदि आपके एग्जाम में टफ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से कर पाए। चलिए हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे
पाई चार्ट की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास दूसरा पाई चार्ट बना हुआ है, ठीक है, इसकी हम बात कर लेते हैं। चलिए, इसमें दे रखा है अपना ये दे रखा है, ये 85%, ये 85%, ये विनिर्माण, ये विनिर्माण दे रखा है, ठीक है। ये 60% अन्य व्यवसाय है, 60% है अन्य व्यवसाय, ये 60% अन्य व्यवसाय है। बात करेंगे 35 है प्रोफेशनल है, ये 35 है, ये क्या है, प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल दे रखा है। 115 वाणिज्य का है, ये किसका है, 115 दे रखा है, वाणिज्य का दे रखा है, वाणिज्य का 115 किसका दे रखा है, वाणिज्य का दे रखा है। परिवहन का 40 दे रखा है, ये किसका है, 40%, 40 डिग्री किसका है, परिवहन का है, ये परिवहन का दे रखा है। और ये लास्ट में किसका दे रखा है, 25 निजी सेवा का, 25 किसका है, निजी सेवा का है, निजी सेवा। ये आपका दूसरा पाई चार्ट है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए, और इसमें कुल मिलाकर के मजदूरी, ठीक है, भागों में बांटी गई है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, यदि निजी सेवा से प्राप्त मजदूरों की औसत, यदि, पूरा क्वेश्चन लिखेंगे, हालांकि क्वेश्चन बड़ा लेकिन लिखेंगे एक बार फिर से समझने के लिए। यदि निजी सेवा क्षेत्र, यदि निजी सेवा क्षेत्र से प्राप्त मजदूरों की औसत आय, से प्राप्त मजदूरों की औसत आय, मजदूरों की औसत आय, मजदूरों की औसत आय, परिवहन से प्राप्त औसत आय, परिवहन से प्राप्त औसत आय, परिवहन से प्राप्त औसत आय की दुगुनी है, तो आपसे कहा गया है, तो इन व्यवसाय से प्राप्त आय का अनुपात बताइए। तो इनका अनुपात बताना है, इनका अनुपात बताइए, तो इनका क्या बताना है, अनुपात बताना है। तो देखिए क्वेश्चन जरूर लिखा है हमारे पास, अब देखो लिखने में टाइम तो लगता ही है, ठीक है, इसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं, बट मैंने आपको बताया कि इस यहाँ से 20 नंबर आपके पूरे श्योर हम करके मानेंगे, ठीक है। चलिए, मैंने कहा किसी निजी सेवा क्षेत्र में, तो आप कहेंगे निजी का 25 डिग्री दे रखा है, मजदूरों की संख्या यहाँ से 25 लिख देंगे, यहाँ पर 25 डिग्री दे रखा है, से प्राप्त औसत जो भी होगी, परिवहन से प्राप्त औसत की क्या है, दुगनी है। परिवहन कहाँ पर है, तो आप कहेंगे परिवहन हमारे पास ये 40 है, इससे ये दोगुनी है, तो इसमें 2 का गुना कर देंगे, बस हो गया। अब जब 2 का आप गुना कर देंगे तो 5 से काटेंगे 25 25 5 और 40, 2 से आप काटेंगे 4 बार, तो आपका आंसर कितना आएगा, 5:4। कितना आ जाएगा, 5:4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5:4 आपका क्या होगा, राइट, क्योंकि इसमें रेशियो पूछा गया था, आप रेशियो निकाल सकते हैं। लेकिन आप इसमें पता है गलती क्या करते हैं, आप गलती करते हैं, इसमें कोई वैल्यू दी होती तो आप पहले वैल्यू से खेलते हैं, वैल्यू से कभी रेशियो निकालने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए, कोड निकालने के लिए हमें वैल्यू दे रखी हो या ना दे रखी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके झंझट में नहीं पड़ना, नहीं क्वेश्चन लेंदी हो जाता है। आगे देखो लिखा है, निजी सेवा में लगे व्यक्तियों की संख्या, यदि निजी सेवा में लगे व्यक्तियों की संख्या 2160 दे रखी है, कितनी है, 2160 है, 2160 है। तो आपसे कहा गया है, तो परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या, तो परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या, परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या आपको बतानी है, व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है,
यदि निजी सेवा में लगे व्यक्तियों की संख्या इतनी है, यानी कि 25 डिग्री का मान दे रखा है कितना, तो आप कहेंगे 25 डिग्री बराबर कितना दे रखा है, 2160 दे रखा है। ठीक है, तो आपसे कहा गया, तो बताइए परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, परिवहन में कितनी है, तो आप कहेंगे 40 डिग्री। यानी 25 डिग्री का मान दे रखा है, 40 डिग्री का मान पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे, 25 डिग्री से पहले 1 डिग्री का मान निकालेंगे, फिर 40 का मान निकालेंगे। तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, 40 का तो मान निकाल, जिसका मान निकालना होता है उसको ऊपर लिख देते हैं, और बटे आप क्या लिख देंगे, 25 लिख देंगे। बटे आप क्या लिखेंगे, 25। 5 से काटेंगे तो 25 25, 5 से काटेंगे तो 8 बार कटेगा, और 5 से इसे काट देते हैं तो आप कहेंगे 5 से काटेंगे ये 2 बार कटेगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 छक्का 12, 2 एक कम 2 1 3 और 2 दूनी 4, 436 गुणा 8 करेंगे तो कितना आएगा, 8 संग 48 और 8 त्रिका 24 4 28 और 4 चौको 16 1। देखो 5 से काटेंगे 25 25, 5 और 40, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 2 छक्का 12, हाँ यहाँ पर गलती हो रही, 2 छक्का 12, 12 की 2 लिखेंगे। देखो 2 छक्का 12, 2 एक कम 2 1 3 और 2 दूनी 4, 432 आएगा। कितना आएगा, 432 आएगा। 8 दूनी 16 की 6 करिए, हमारे पास एक 8 त्रिका 24 1 25 और 8 त्रिका 24, 8 चौको 32 32 2 34, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3456 आपको क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या दे रखा है, अगला प्रश्न आपका दे रखा है, कह रहा है कि यदि मजदूरों की कुल संख्या में 10% बढ़ा दी जाए। चलिए इसके बाद देख लेते हैं। यदि लिखा है वाणिज्य से प्राप्त कुल आय, 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 वाणिज्य से प्राप्त कुल आय परिवहन से प्राप्त आय की दोगुनी है। परिवहन से प्राप्त आय की क्या है, तो आप कहेंगे दुगनी है। कितनी है, दुगनी है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इन व्यवसायों की औसत आय का अनुपात बताइए। तो औसत आय का अनुपात बताना है। औसत आय का अनुपात बताइए। औसत आय का क्या बताना है, आपको अनुपात बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, वाणिज्य से प्राप्त कुल आय। वाणिज्य से देखिए हमारे पास कितनी प्राप्त है, तो आप कहेंगे डिग्री में 115 है। कितनी है, डिग्री में 115 है। से प्राप्त, परिवहन से प्राप्त आय की दोगुनी, परिवहन में आप देखेंगे 40 है, 40 है दुगनी, यानी कि इससे ये दोगुनी है। ठीक है, 40 की काफी जिसमें लगा हो तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनका आपसे अनुपात पूछा गया है, आप इसे बेसिकली काट देंगे। तो बताइए जब इसे आप काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 23 पंचे होता है 115, और इसे 5 से काटेंगे 8 बार, 8 दूनी 16, तो आप कहेंगे 23 अनुपात कितना आएगा, 16। 23 अनुपात 16 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23 अनुपात 16 आपका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में इसमें और देख लेते हैं क्या पूछा गया है। इसमें और पूछा गया आपसे कि शहर में निर्माण फैक्ट्री में कुल कितने प्रतिशत मजदूर काम में लगे हैं। ठीक है, पूछा गया आपसे शहर में निर्माण फैक्ट्री, शहर में निर्माण फैक्ट्री, शहर में निर्माण फैक्ट्री में कुल कितने प्रतिशत मजदूर लगे हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए शहर के निर्माण कितने लगे, तो आप कहेंगे 85 लगे हुए हैं। कितने लगे, 85। किस पे, 360 पर, और परसेंटेज पूछा गया तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। 0 से आप 0 काटेंगे, इसे काटेंगे आप किससे, तो ये तो कटेगा नहीं, तो आप काट देंगे। अब 4 से काट देंगे, 4 से भी नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा। किससे कटेगा, 2 से काट देते हैं। 2 से आप काटेंगे, इसे कितनी बार कटेगा, 18 दूनी 36, 2 से काटेंगे 5 बार कटेगा, 5 बार कट जाएगा। तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 25 25, 5 और 40, 40 2 42, 425 बट्टे कितना आएगा, 18। 18 का भाग देंगे तो 18 दूनी 36, 36 और 4 40,
36 6 42 हो जाएगा, 65 हो जाएगा, और 18 भाग देंगे तो 18 3 54, 23 दशमलव, ठीक है, 18 3 54, और बचेगा हमारे पास क्या, तो आप कहेंगे कितना था हमारे पास, 65 था, 54 और 9 तो 90 हो जाएगा, और 18 पंचे कितना आ जाएगा, 95 हो जाएगा, ठीक है। देखिए फिर से एक बार काटेंगे, 18 दूनी 36, 36 6 42, 65 हो जाएगा, और 18 3 54, 54 और 65, जो 65 और 54, 54 6, 54 6 कितना होगा, तो आप कहेंगे 54 6 हो जाएगा 60, और 5 वो कितना बचेगा 11, और आगे लगा देंगे 5, तो कितना आ जाएगा 18 छक्का 108, कितनी बार चला जाएगा 6 बार, तो 23.6 आपका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। 23.6 आपका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मैंने 2 पाई चार्ट कंप्लीट करा दिए, और ये दोनों पाई चार्ट आपको समझ आ गए होंगे। बताइए आपको ये दोनों पाई चार्ट समझ आ गए होंगे। एक पाई चार्ट और हम देख लेते हैं। अगला पाई चार्ट हमारे पास क्या है, अगला पाई चार्ट हमारे पास इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है, इस प्रकार से दे रखा है। एक छोटा सा बनाएंगे क्योंकि एक साथ हमें 2 डायग्राम बनाने हैं। ये हमारे पास पाई चार्ट दे रखा है, ठीक है। इस पाई चार्ट में हमारे पास क्या क्या दे रखा है, ये हमारे पास पाई चार्ट है, और पाई चार्ट में कई सारी चीजें इस बार दे रखी है। एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये वाला, आप देखेंगे तो कहेंगे हाँ वाकई क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक है। चलिए इसमें लिख लेते हैं, वैल्यू लिख लेते हैं। IT 23% है, ये IT विभाग है, IT विभाग ये कितना है, तो आप कहेंगे 23% है, 23 डिग्री है। IT कितना है, तो आप कहेंगे 23 है, यहाँ पर याद रखना ये 23 है, 23 है। बात करेंगे HR कितना है, 14 है, ये कितना है 14 है, और ये है क्या, HR विभाग है, HR विभाग है, ठीक है। विभाग लिख लेना, समझ जाना। ये सब परसेंटेज में दे रखा है, याद रखना, ये परसेंटेज में, किसमें, परसेंटेज में। HR के बाद में उत्पादन विभाग है, ये उत्पादन है। उत्पादन विभाग कितना दे रखा है, ये दे रखा है 28 डिग्री, कितना दे रखा है 28%, सॉरी। इसके बाद में लेखा विभाग 17% है, ये 17 है, ये क्या है 17 है, 17%। ये है कौन सा, ये लेखा विभाग है, कौन सा, लेखा विभाग है। और ये विपणन 18, ये 18, ये कितना 18% है, और ये है क्या, विपणन है, कितना क्या मार्केट है, विपणन है। ये हमारे पास दे रखा है। इसके साथ एक और हमारे पास दे रखा है क्या, पुरुषों और महिलाओं की संख्या का यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर विभाग, यहाँ पर पुरुष महिला, यहाँ पर विभाग लिखा हुआ है, यहाँ पर विभाग लिखा है, और यहाँ पर लिखा है पुरुष, और यहाँ पर लिखा है महिला का रेशियो दे रखा है, पुरुष और महिला का रेशियो दे रखा है। इस प्रकार से क्वेश्चन है, ठीक है, इस प्रकार से क्या हमारा क्वेश्चन दे रखा है। लिख लेते इसमें, तो उत्पादन HR IT, उत्पादन HR IT, उत्पादन HR IT, विपणन लेखा, यहाँ पर इनकी संख्या दे रखी है 11 1 1 3, 11 1 1 3, 5 4 7 5, 5 4 7 5 2 7, ठीक है। ये इनकी संख्या दे रखी है, आगे हम देख लेते हैं। अब इसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। यानी कि ये दो हमारे पास फिगर दे रखे हैं, इन दोनों को समझना है। और साथ ही साथ सवाल में क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कर्मचारियों की कुल संख्या 1800 है। कर्मचारियों की कुल संख्या कितने, पे याद रखना, यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों की संख्या की बात करेंगे। जो भी हमारे कर्मचारी हैं इनकी संख्या कितनी, तो याद रखना इनकी संख्या 1800 दे रखी है। कुल मिलाकर कर्मचारी कितने, तो आप कहेंगे कर्मचारियों की संख्या 1800 दे रखी है। इतना सब कुछ हमारे इसमें दे रखा है। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है विपणन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या बताइए। आपको बताना है विपणन में पुरुष कितने हैं, विपणन में कार्यरत पुरुषों की संख्या, विपणन में पुरुषों की संख्या, पूरा नहीं लिखेंगे शॉर्ट में लिखेंगे पुरुषों की संख्या, ठीक है। इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पहला क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए कुल मिलाकर विपणन में पुरुषों की संख्या कितनी। तो आप कहेंगे अब क्या हुआ, अब तो इसमें दो चीजें आ गई, अब इन दोनों चीजों को कंबाइन कैसे करेंगे तो समझेंगे। पहले
सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कुल मिलाकर विपणन में लोग कितने हैं, उन लोगों में पुरुष कितने हैं बाद में निकालेंगे, लेकिन पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कुल मिलाकर विपणन में लोग कितने। तो आप कहेंगे टोटल तो 1800 है, 1800 में कहीं ना कहीं विपणन भी तो होंगे। तो बताइए कुल मिलाकर 1800 है, कितने हैं 1800, 1800 में दिए विपणन का निकालना चाहे तो आप कहेंगे विपणन में है कितने 18% है, कितने हैं 18%। पहले इसका निकालेंगे आप 18% निकालेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 18 18 कितना होता है आप कहेंगे 324 होता है। यानी कि विपणन में कुल मिलाकर 324 लोग हैं, लोग का मतलब महिला और पुरुष दोनों हैं, ठीक है। अब इन 324 में पुरुष भी हैं और महिला भी हैं, लेकिन आपसे पूछा गया है कि पुरुषों की संख्या बताइए। अब आएंगे इसमें विपणन हमारे पास ये दे रखा है, इसमें पुरुष 7 है, महिला कितनी है 5 है, जबकि कुल मिलाकर कितना है 24। तो आप कहेंगे 7 5 12 का मान कितना है 324 है। इसमें आप 12 का भाग देंगे तो 1 का मान निकल आएगा, और पुरुषों की संख्या निकालनी है तो 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर महिला की संख्या निकालनी होती तो 5 का मल्टीप्लाई कर देते। इसे 12 से आप काटेंगे तो 12 दूनी 24 करेंगे, 12 दूनी 24, 12 सते 84, 7 सते 49, 7 दूनी 14 और 14 4 18, 189 आपका क्या राइट आंसर है, 189 आपका क्या राइट आंसर है। यदि आपसे महिलाओं की संख्या पूछ ली जाती तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर 7 की जगह 5 का मल्टीप्लाई कर देते, महिलाओं की संख्या निकल आती। ये पहला क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन का लेवल देकर आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है संस्था के उत्पादन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या। संस्था उत्पादन में पुरुषों की संख्या, शॉर्ट में लिखेंगे, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, समझ जाना आप। संस्था में उत्पादन पुरुषों की संख्या, उत्पादन पुरुषों की संख्या, ठीक है, उत्पादन पुरुषों की संख्या। फिर कहा गया इसमें पुरुषों की संख्या उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का परसेंटेज, उस में कार्यरत कुल कर्मचारियों का परसेंटेज, कुल कर्मचारी, ठीक है, कुल कर्मचारियों की कुल संख्या कितने परसेंट है कि परसेंटेज बताना है, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझो। कहा गया है कि उत्पादन में पुरुषों की संख्या और उसी उत्पादन में कुल लोगों की संख्या का कितना परसेंट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो पहले आप कहेंगे कि 1800 का हम निकाल लेते हैं 28%, 1800 का आप क्या करेंगे 28% निकालेंगे, तो आप कहेंगे परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, 18 का मल्टीप्लाई करेंगे, 18 अट्ठे 144, 144 कह रही हमारे पास 14, 18 दूनी 36, 36 4 40 10 50, तो आप कहेंगे 504। यानी कि कुल मिलाकर के उसमें अगर उत्पादन की बात करें कर्मचारी कितने 504 है। अब इसमें कहा गया 504 में पुरुष बताइए कितने हैं, तो देखिए उत्पादन का हमारे पास ये है 11 1 12, 12 का इसमें भाग देंगे और पुरुष की संख्या निकालनी तो आप कहेंगे 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, महिलाओं की संख्या निकालनी होती तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसके पहले वाले सवाल में बताया था 12 से आप काटेंगे 12 चौको 48 और बचेगा 2, 12 दूनी 24, 11 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 11 दूनी 22, 11 चौको 44, 44 45 46, कितना आएगा 462। यानी कि इस 504 में से 462 पुरुष हैं, उत्पादन में पुरुष कितने हो गए 462 हो गए। तो आपसे ये कहा गया है कि जो पुरुष निकले कुल कर्मचारियों की संख्या का परसेंटेज बताइए, तो आप कहेंगे कुल कितने, तो आप 1800 नहीं कहेंगे, 1800 तो ओवरऑल पूरा है, लेकिन आपसे पूछा गया इसमें कुल बताइए कितने हैं, इसमें कुल कितने थे 504 थे, तो 462 पुरुष बटे कुल 504 थे, परसेंटेज लाने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। बताइए समझ आया कि नहीं है, क्वेश्चन समझ आया। इसे चलो हम काट लेते हैं, जब इसे आप काटेंगे तो इसे हम काट देते हैं किससे 5 4 9 6 4 2 3 से काट देते हैं, 3 से काटेंगे 3 एकम 3 करेंगे 2 18 3 6 18 3 8 24, इसे 3 से काटेंगे 3 एकम 3 3 5 15 3 चौको 12। अब इसे हम काट देते किससे, इसे काट देंगे 2 से काट देते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16 2 चौको 8, इसे 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, 12 से अब इसे काट देते हैं 7 से, 7 एकम 7 एकम 7, 7 से काटेंगे 12 सत्ते 84,
4 से काटेंगे 3 बार, 4 से काटेंगे 25 बार, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 2 27, 27/3, 3 से काटेंगे तो आप कहेंगे 3 नमा 27, 3 नमा 27, और इसमें भाग देंगे 3 एकम 3, दशमलव 2 बचेगा, 3 18, 91.6% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 91.6% आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये अच्छे क्वेश्चन ही है, ठीक है, टफ क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करेंगे, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, संस्था एचआर में विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या, यानी कि एचआर में महिलाओं की संख्या, शॉर्ट में लिखेंगे एचआर में महिलाओं की संख्या, एचआर में महिलाओं की संख्या, ठीक है, कार्यरत। इसके बारे में कहा गया एचआर में महिलाओं की संख्या, उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का अनुपात बताना है, ठीक है, अनुपाते कुल कर्मचारी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। मैंने शॉर्ट पे लिखा, कहा गया कि एचआर में कार्यरत महिलाओं की संख्या और एचआर में कुल कर्मचारियों की संख्या का अनुपात बताइए। एचआर में महिलाएं कितनी है, तो पहले क्या करेंगे,